पूर्व सैनिक संगठन ने कमलेश हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की है मांग। कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन के सचिव केसर धामी ने भी धारचूला में अवैध शराब के कारोबार को बंद करने के लिए एसपी से लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। शनिवार रात हुए कमलेश हत्याकांड के मामले में स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। मंगलवार को गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भोपाल सिंह रावल के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों की टीम ने तक कमलेश के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी है। पूर्व सैनिक संगठन ने न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से परिवार के साथ होने का वादा किया है। पूर्व सैनिकों की टीम ने कोतवाल विजेंद्र शाह से भी मुलाकात की। निर्मम हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है। अध्यक्ष रावल ने कहा कि दुर्भाग्य का विषय है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी क्षेत्र के सभी राजनेता, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टियों ने मौन धारण किया है। पुलिस अभी तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पूर्व सैनिक संगठन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के न्याय के लिए उनके साथ खड़ा है। हर स्तर पर पूर्व सैनिक पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। मंगलवार को कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन के सचिव केसर धामी ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भेजकर कहा है कि आदि कैलाश, पंचाचूली, नारायण आश्रम जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या में आगमन हो रहा है। धारचूला क्षेत्र में हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। अवैध शराब, मादक पदार्थ का धंधा फल फूल रहा है। अराजक लोगों पर कानून का कोई भय देखने को नहीं मिल रहा है। बीते दिनों में 10 बजे रात्रि को मुख्यालय के बीचों बीच युवक की निर्मम हत्या हुई है। सवाल कई खड़े हो गए हैं। पुलिस गश्त नहीं होने से अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं। उन्होंने नियमित तौर पर रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग करते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने कहा कि मोर्चरी के समय वो पिथौरागढ़ में मौजूद थे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बची है। हर किसी को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक सब साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि आज हमारा संगठन पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गया। जब पीड़ित परिवार को हमारा संगठन मिला तो उनका दुख और दर्द देखकर हमारा दिल भी रो बैठा। आज उनका एक जवान बेटा जो मात्र 22-23 वर्ष का है, जिसने अपनी ज़िंदगी भी अभी अच्छी तरह नहीं देखी, और आज उसको बगैर गलती के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही आपराधिक कार्य है। तो आज पूरे जो पीड़ित परिवार है, आज वो मेरे घर में आए हुए हैं और मेरे संगठन के लोग भी हैं, और उन्होंने अर्जी लगाई है कि हमें न्याय दिलाने में हमारी मदद कीजिए। कारण उसका ये है कि जो बड़े बड़े यहाँ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, उन्होंने उनका सपोर्ट करना नहीं चाहा, तो मजबूरन वो हमारे संगठन के पास आया हुआ है। और हम लोग कल वो एक विशाल जुलूस निकाल रहे हैं और उसमें हमारे संगठन भी शामिल होगा, परंतु एक शर्त पर हमारा संगठन शामिल होगा जब वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से उस जुलूस को निकालेंगे और वहाँ पर जो है सिर्फ इस क्षेत्र की भलाई के लिए, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए, ये जो शांतिपूर्ण क्षेत्र है इसकी भलाई के लिए ही वहाँ पर जो शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला जाएगा और उसमें हमारा संगठन शामिल होगा। और मैं आशा करता हूँ कि और लोग भी आए और उस बच्चे को न्याय दिलाएं। और अगर वहाँ पर कोई अशांति होती है, पहले तो अशांति होगी नहीं, अगर अशांति होती है तो हमारा संगठन, हम लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम एक सैनिक हैं, डिसिप्लिन से बधे हुए हैं। हमें अशांति और ये अनडिसिप्लिन कार्रवाई हमारे संगठन के अंदर नहीं चलता है। धन्यवाद। अहम रहेगी, वहाँ पर हमारा संगठन आपके साथ न्याय दिलाने के लिए कदम में कदम बनाए रहेगा। और साथ में मैं क्षेत्र की जनता से अपील भी करता हूँ, जैसे कि हमारे क्षेत्र की जनता कल एक विशाल रैली का आयोजन कर रही है। विशाल रैली सिर्फ न्याय मांगने के लिए। हमारा किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ मतलब है न्याय और न्याय से, ताकि हमारा जो ये शांतिपूर्ण जो हमारा क्षेत्र है उसमें अशांति कभी न फैले और ये जैसे
शांतिपूर्ण जो हमारा क्षेत्र है उसमें शांति बनी रहे, इसी वजह से कल जुलूस निकल रहा है और जुलूस में हमारा संगठन हिस्सा ले रहा है। और हम आप लोगों से सभी पूरे क्षेत्रवासियों से आशा रखते हैं कि न्याय के लिए सारे के सारे आ जाएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो जो बालक की मृत्यु हुई है उस आत्मा को शांति मिले भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही उस परिवार को, शोकाकुल परिवार को ये दुख सहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जो यह जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं पिथौरागढ़ में मैंने भेंट की और मैंने अनुरोध किया कि उनको जल्द से जल्दी पकड़ा जाए और ऐसे दोषियों को, ऐसे अपराधियों को और सख्त से सख्त सजा मिले। और इस प्रकार के कृत्य आज तो ये सामने आया है, लेकिन इस प्रकार के कई और घटनाएं ये धाटला में ये लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग कर चुके हैं। इस चीज़ को रोकना है तो पुलिस प्रशासन के साथ पूरे समाज को एक साथ रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सजा दिलाने के हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। प्रमुख जी, पिछले शनिवार की ये घटना थी और उसके बाद से ही कई लोगों में ये नाराज़गी थी कि क्योंकि कांग्रेस हो, बीजेपी हो और ऐसे राजनीतिक दल, सामाजिक जो कार्यकर्ता थे उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है। ये समाज में अराजकता फैलाने वाले लोगों के प्रति के आक्रोश है, इसलिए इसको पार्टी पॉलिटिक्स से न जोड़ा जाए। जहाँ तक मेरा विषय है, उस जो बालक की मृत्यु हुई उसके पीएम रिपोर्ट से लेकर पूरे उसके घटनाक्रम में उसके साथ था। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी जो शोकाकुल थे वो भी दुख व्यक्त कर रहे थे। और इसलिए इस ऐसे मैटर में कोई भाजपा, कोई कांग्रेस कुछ नहीं है, बल्कि धारचूला को शांति, इस आदि कैलाश की भूमि को शांत और सौम्य बनाने के लिए हमें ऐसे अराजक तत्व जो समाज में इस प्रकार से अराजकता फैला रहे हैं उनके प्रति उनको कठोर सजा दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और मेरा आह्वान है पूरी विधानसभा क्षेत्र धारचूला की जनता से कि ऐसे लोगों के लिए आज नहीं कल और घटना घट सकती है, इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने की कार्रवाई करें। अन्यथा कल तो सांकेतिक चक्का जाम है, बहुत समय उग्र आंदोलन होगा जिसके समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।